हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल। तो यार, अगर तुम जेई 2026 एस्पिरेंट हो, यानी कि तुम अगर क्लास 11 में हो और तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो यार, इस टाइम पे ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी 11th वेस्टेड है। तो इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मेरी 11th वेस्टेड थी, मेरी तो 12th भी हाफ वेस्टेड थी। तो ऐसा सबको ही लगता है यार कि उनकी 11th वेस्टेड है या उन्होंने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है। बट अगर तुम 11th से थोड़ा भी सीरियस थे जेई के लिए, तो तुम्हारी 11th वेस्टेड तुम नहीं कह सकते। बट हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारा 10-20% सिलेबस ही अच्छे से हुआ हो और मैक्सिमम सिलेबस पर अभी तुम्हें उतना कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो। तो उस केस में ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। तो देखो यार, 12 स्टार्ट होने में अभी 2 से ढाई महीने बचे हैं। और अगर तुम अभी भी सीरियस हो जाते हो और अगले 1 से 1.5 साल जो भी तुम्हारे एग्जाम में बचे हैं उनमें तुम फुल डेडिकेशन के साथ अच्छे से हार्ड वर्क करते हो, तो तुम एक बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। केवल जेई मेन में नहीं, तुम जेई एडवांस में भी काफी अच्छी रैंक ला सकते हो। और मैं तो कहूंगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तुम अंडर 100 भी रैंक ला सकते हो, अगर तुम अभी से स्टार्ट करते हो ढंग से। तो यार, तुम मे बी किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड होगे, या फिर तुम अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो तुम्हें इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी बात के लिए आ रही होगी कि तुम बचे 2-2.5 महीने में अपनी 11th को कहाँ से और कैसे कवर करो, ताकि 12th स्टार्ट होने से पहले तुम इस स्टेज में आ जाओ कि तुम्हारी 11th अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी हो और तुम 12th को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ ही स्टार्ट कर सको। यूट्यूब पे भी यार ऐसी कोई सीरीज अवेलेबल नहीं है जिसमें 2 से ढाई महीने में 11th पूरी कंप्लीट कराई हो किसी ने। और वो भी इस हिसाब से ताकि तुम अच्छे से 12th स्टार्ट कर सको स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, और 11th का भी तुम सिलेबस अच्छे से करो। तो अगर तुम ऐसे वीडियोस ढूंढोगे भी तो तुम्हें वन शॉट वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे जिनमें मेन लेवल तक कंटेंट पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। तो वो बेसिकली उस केस में के लिए होती है जब तुम अगर इसी साल तुम्हारा अगर एग्जाम होता, लेट से अगर जेई मेन 2025 एस्पिरेंट तुम इस समय होते, तो इतनी उसमें करा देते हैं कि तुम्हारा जेई मेन लेवल पर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जो मैं अभी एक सीरीज करा ही रहा हूँ फाइनल लैब के नाम से, तुम देख सकते हो। तो उसलिए वन शॉट वीडियो ठीक है। बट क्योंकि अभी तुम्हारे पास 1 से 1.5 साल बचा है, तुम्हारा टारगेट हमेशा एडवांस ही होना चाहिए अभी। ऐसा तुम मन में मत मानो कि जो है 1 साल के अंदर प्रिपरेशन हो सकती है। 1 साल के अंदर मैंने तुम्हें बताया अंडर 100 रैंक भी तुम ला सकते हो। तो टारगेट एडवांस को ही करो और हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो ऐसी सीरीज पर मत जाना जो कि वन शॉट में चैप्टर कवर करा रहे हैं, तो वो कभी भी एडवांस लेवल नहीं पढ़ाते हैं। और इस समय तुम्हारा फोकस एडवांस लेवल पर ही होना चाहिए, क्योंकि जितना करो अच्छे से करो यार, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा है। तो यार, फिजिक्स के लिए तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ यूट्यूब पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो इस सीरीज का नाम है फास्ट ट्रैक जेई सीरीज। तो इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स करने वाले हैं जेई की, फ्रॉम जीरो टू एडवांस्ड। और इसके साथ साथ हम इरोडो के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो ये ऐसे ही कोई हवा में मेन लेवल सीरीज नहीं है। इसके बाद तुम खुद देखोगे तुम एडवांस लेवल क्वेश्चन बहुत इजीली कर पा रहे होगे। इरोडोफ के कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा, बाकी कुछ तुम्हें इसमें होमवर्क भी दिया करूंगा। इसके अलावा तुम इस सीरीज को अटेंड करने के बाद तुम एडवांस के पीवाईक्यू लगा के देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितने इजीली तुम उनको कर पा रहे हो। तो ये प्रॉपर एडवांस लेवल सीरीज होने वाली है। ऐसा नहीं कि केवल मेन लेवल तक का कंटेंट पढ़ा दिया और आगे बढ़ गए। तो यार, इस सीरीज का मेन एम होगा तुम्हारे लिए जेई के सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के क्रिस्टल क्लियर करना, और इसके साथ तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट बना देना, ताकि तुम कोई भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम इन चैप्टर से इजीली कर पाओ। और बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज, जो कि अभी मैंने मान के चला है कि 11th अप्रैल तक तुम्हारा 11th कंप्लीट हो जाएगा, तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम्हारी 11th अच्छे से मास्टर हो जाएगी अप टू एडवांस लेवल, और इसके बाद तुम 12th को राइट टाइम पे स्टार्ट कर पाओगे। और इसके बाद तुम ये मेंटेन भी कर पाओगे कि तुम्हारा आगे कोई बैकलॉग ना बने और तुम्हारी प्रिपरेशन एक सही ट्रैक पर आ जाएगी। तो यार, अब बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में तुम्हारा शेड्यूल कैसे रहने वाला है। तो जो शेड्यूल है तुम्हारा, वो कुछ ऐसा सा रहने वाला है कि मंडे टू फ्राइडे तुम्हारे 1.5 से 2 आवर्स के लेक्चर होंगे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि कितना टॉपिक उस दिन, मतलब कौन सा टॉपिक चल रहा है, उस हिसाब से तो 1.5 से 2 घंटे के तुम्हारे लेक्चर होंगे। और इसका टाइम मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। और इसका शेड्यूल मैं तुम्हें एक वीक पहले बता दिया करूंगा कि हम कौन कौन से लेक्चर्स इसमें, मतलब कौन कौन से टॉपिक कब कब कवर करने वाले हैं। मतलब तुम्हें पूरे वीक का टाइम टेबल तुम्हें मिल जाया करेगा हर वीक की स्टार्टिंग में, मतलब सैटरडे या संडे। मोस्ट ऑफली संडे मिल जाएगा। और फिर मंडे टू फ्राइडे का तुम्हें शेड्यूल मिल जाएगा कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो मंडे टू फ्राइडे तुम्हारे 1.5 से 2 आवर्स के लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, देखो 1.5 से 2 आवर्स तो तुम्हारे लेक्चर हो गए। इसके अलावा देखो, मैं अब ये चीज़ तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अब तुम अगर स्टेज पर आ चुके हो, तुम्हारे पास 1-1.5 साल ही बचा है, और अगर तुम्हारी 11th भी थोड़ी वेस्टेड है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ये होगा यार कि तुम मिनिमम 12 आवर्स अपनी पढ़ाई को अब दो, ठीक है। 12 आवर्स अगर तुम देते हो तो 4 केमिस्ट्री, 4 फिजिक्स, 4 मैथ्स। तो लेट से मैंने 4 फिजिक्स, 4 केमिस्ट्री और 4 मैथ्स पकड़ लिया है, ठीक है। तो केमिस्ट्री मैथ का तुम इसी हिसाब से कर लेना। फिजिक्स का मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब जैसे मंडे टू फ्राइडे 1.5 से 2 घंटे तुम्हारे लेक्चर हो गए, है ना। बचे तुम्हारे पास कितने, 2 से ढाई घंटे, है ना। किसी दिन दो, किसी दिन ढाई, ऐसे बचेंगे। तो ये तुम्हारे प्रॉपर सॉल्विंग में जाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा
इसके अलावा तुम्हें सैटरडे संडे बचेगा। सैटरडे संडे में पूरे 4-4 घंटे, पूरे 8 घंटे तो बच रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर तुम्हारी जीरो प्रिपरेशन है तो अभी तुम्हारे पास कोई ऐसा वो तो रिवीजन वगैरह कुछ होगा नहीं, तो तुम पूरी सॉल्विंग में दे सकते हो। आगे तुम थोड़ा बहुत रिवीजन और फिर जब 2-3 चैप्टर्स हो जाए तो फिर तुम मॉक टेस्ट और रिवीजन ऐसे डिवाइड कर सकते हो उसको, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट पड़ता है वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। बट मैं ये कहूंगा मिनिमम 12 घंटे तो अब ट्राई करोगे तुम पढ़ो, और उसमें से 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को दो, जिसमें से 1.5 से 2 घंटे के मैं तुम्हें लेक्चर कराऊंगा मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे नहीं होंगे लेक्चर, ताकि तुम्हें प्रॉपर सॉल्विंग का टाइम मिले। ऐसे नहीं कि केवल लेक्चर्स देख लिए भाई, वो बहुत बड़ी गलती होती है। मैं खुद मैथ्स में वो चीज़ कर चुका हूँ, तो वो चीज़ मैं कभी रिकमेंड करूंगा, खाली लेक्चर देख लिए। तो 1.5 से 2 घंटे ये, और लेक्चर्स के बाद तुम्हें सॉल्व क्या करना है वो मैं तुम्हें अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। बाकी एडवांस लेवल चीज़ें ही करेंगे। मेन लेवल चीज़ों पर अभी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे 1.5 साल बचा है यार, एडवांस ही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, 1.5 से 2 घंटे लेक्चर तो आएंगे, अब तुम्हारा सिलेबस कब कैसे कंप्लीट होगा। तो यार ये तो बात हो गई कि तुम्हें कितना पढ़ना है कब कब। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने तुम्हें एक पूरा शेड्यूल दे दिया है इस सीरीज का, कि हम कब कौन से चैप्टर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक के बीच में कंप्लीट करने वाले हैं। ये शेड्यूल मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का तुम्हें लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से ज्वाइन कर लेना। वहाँ ये शेड्यूल मैं तुम्हें पूरा का पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसमें मैं तो बता रहा हूँ, जैसे देखो ये तुम्हें बेसिक मैथ दिख रहा है 27 जनवरी 28 जनवरी, क्योंकि इसमें एक वीडियो बेसिक मैथ एक वीडियो वेक्टर में हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर काइनामेटिक्स तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से तुम्हारा 29 जनवरी से 4 फरवरी, ऐसे ही तुम्हारे सारे चैप्टर्स की डेट लिखी हुई है, ठीक है। और तुम देख सकते हो ये 11 अप्रैल तक हम थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद तुम्हारा फ्लूइड और यूनिट डायमेंशन बचेगा। तो देखो फ्लूइड यूनिट डायमेंशन का मैंने सोचा है कि देखो इसको यूनिट डायमेंशन तो जो है वन शॉट में हो जाएगा, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको किसी सैटरडे संडे में हम 11 के बाद कभी भी जब तुम्हारी 12 स्टार्ट हो जाएगी तो बीच में किसी सैटरडे संडे में एक वन शॉट वीडियो के फॉर्म में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि तब तुम्हारे पास लोड कम होगा, बीच में ज़्यादा चैप्टर्स करने हैं। और फ्लूइड भी हम उधर ही कहीं बीच में कर लेंगे। अदरवाइज इसको हम 12th कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट चैप्टर है तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जल्दी होगा तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दो चैप्टर्स मैंने छोड़े हैं, बाकी तुम्हारा पूरा 11th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये शेड्यूल मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो यार अब बात कर लेते हैं कि तुम इस सीरीज को कैसे फॉलो करोगे। तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं, तो उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये यार कि तुम्हें अगले 2 से ढाई महीने का अपना रूटीन सेट करना होगा, और तुम्हें स्पेसिफाई करना होगा कि तुम फिजिक्स को कितना टाइम दे रहे हो, केमिस्ट्री को कितना टाइम दे रहे हो, मैथ्स को कितना टाइम दे रहे हो। और उसमें भी तुम्हें डिवाइड करके रखना होगा कितना टाइम तुम लेक्चर्स को देखने के लिए दोगे, और कितना टाइम तुम सॉल्विंग के लिए दोगे। और इसका प्रॉपर एक शेड्यूल बना लो। तो फिजिक्स का तो तुम्हें मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, और इसके साथ साथ सॉल्विंग के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा ही, जैसा मैंने तुम्हें बताया। बाकी केमिस्ट्री मैथ्स का तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, तो एक रूटीन बना लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम अपने टाइम को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज कर पाओ। अदरवाइज इसी में टाइम चला जाता है यार, और समझ में नहीं आता क्या करें, और 2 से ढाई महीने बहुत जल्दी निकल जाएंगे फिर। तो यार अब रूटीन तुमने बना लिया। दूसरी चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि देखो इस सीरीज में मैं तुम्हें एडवांस लेवल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके साथ साथ हम एरोडोव के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि हम कम टाइम में कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें कुछ अपने एंड से भी करनी होगी। अगर मेरे पास डिटेल और लेक्चर का टाइम होता, मान लो जो एक साल में लोग पढ़ते हैं हम 2 महीने में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है हम कोई भी चीज़ छोड़ देंगे। बट हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर सकते थे अगर हम एक साल के अंदर इस चीज़ को करते तो वो तुम्हें अपने एंड से बेटर करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी सॉल्विंग में। बट अगर तुम इसके साथ साथ एडवांस लेवल की कोई एक बुक अपने आप साथ में सॉल्व करते रहते हो जितना तुम कर पाओ। देखो होमवर्क तो मैं भी दूंगा, और मैं बेसिकली सेंगेज फॉलो करूंगा इसमें, तो सेंगेज से मैं तुम्हें होमवर्क दिया करूंगा इसमें। अदरवाइज अगर तुम सेंगेज फॉलो नहीं कर सकते हो, या नहीं करना चाहते हो, या तुम्हारे पास कोई और एडवांस लेवल बुक है दूसरी और तुम उसी को फॉलो करना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उससे भी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि पूरी बुक सॉल्व करनी हो, कि 2 महीने में तुम कहोगे पूरी बुक कैसे सॉल्व हो सकती है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है। तुम केवल इलस्ट्रेशन, सॉल्व एग्जाम्पल ये सारे भी देख लोगे ना, तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। और उसके बाद बची हुई बुक तुम आगे सॉल्व करते रहना, जब 12th में तुम्हें बीच में कभी कभी टाइम मिला करेगा तो। और नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती यार, इन बुक्स के केवल इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स कर लो, उतना भी तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगा। बाकी लेक्चर में तो तुम्हें मैं सब कुछ समझाऊंगा ही। तो इतनी प्रैक्टिस तुम्हें अपने एंड से करनी पड़ेगी, तभी तुम इसमें मास्टरी कर पाओगे। केवल लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा पेन चलाना भी आना चाहिए, कि तुम अपने आप से भी करके देखो, क्योंकि लेक्चर्स में तो मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को, तुम अपने आप से भी करके देखना। और थोड़ा बहुत ये जितना मैंने तुम्हें बताया सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह कर लोगे तो तुम्हारी एक अच्छी लेवल पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तुम्हें अपने एंड से करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट ये यार कि देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें हम मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स रखेंगे 1.5 से 2 घंटे के। इसके अलावा सैटरडे संडे मैंने तुम्हारे लिए खाली छोड़ा है। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि मिनिमम तुम कोशिश करना कि फिजिक्स के लिए 4 घंटे रखो, तो सैटरडे संडे तुम्हारे पूरे 4-4 घंटे खाली होंगे। तो 8 घंटे हो जाते हैं तुम्हारे पास। और अगर तुम्हारा कुछ सिलेबस कंप्लीटेड है तो तुम इसमें से 3 घंटे मॉक टेस्ट के लिए और बचा हुआ मॉक टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन के लिए दे सकते हो। अदरवाइज अगर तुम अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो उस केस में मॉक टेस्ट का अभी पॉइंट नहीं बनता, फिर तुम 11th कंप्लीट ही कर लो, और उसके बाद 12th के स्टार्ट से ही तुम अपने मॉक टेस्ट देना भी चालू कर लेना। तब तक के लिए अभी तुम इस 8 घंटे को कैसे यूटिलाइज करोगे यार, फिर तुम्हें अपने सॉल्विंग में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। तो 8 में से तुम्हें ट्राई करना है कि 4 से 5 घंटे तो तुम सॉल्विंग के लिए दो, और बचा हुआ रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए भी अभी स्टार्टिंग में तो कुछ खास होगा नहीं, अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम पूरा का पूरा 8 घंटा भी अभी सॉल्विंग में दे सकते हो, या आधा 1 घंटे रिवीजन के लिए। और आगे जैसे जैसे हम कोर्स कवर करते जाएंगे तुम्हारे लिए रिवीजन के
टॉपिक बढ़ते जाएंगे तो तुम उस हिसाब से अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी इतना क्लियर है कि मैं इसीलिए मैंने मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस रखी है। मैं चाहता तो सैटरडे संडे भी रख सकता था और तुम्हारा सिलेबस शायद जल्दी हो जाता, 15 11 12 अप्रैल से पहले मैं मार्च एंड में कंप्लीट कर देता। बट उसका फायदा नहीं है, तुम्हें चीज़ों को बचाने के लिए भी टाइम चाहिए भाई, कि जो जो बताया उसको तुम ध्यान से देखो, उस पर अच्छे से क्वेश्चन वगैरह करो। रोज क्लास लगा दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो इसलिए मंडे टू फ्राइडे ही रखा है मैंने। अगली चीज़ जो तुम्हें ध्यान रखनी है यार वो ये, कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम जैसे तुमने थ्योरी पढ़ी तो तुम पहले मेन लेवल क्वेश्चन करोगे फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन करोगे। तो ऐसा बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि भाई मेन लेवल इजी होता है तो पहले वो करता हूँ फिर स्टेप बाय स्टेप हम मेन टू एडवांस ऐसे जाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। मेन में तुम देख ही रहो आजकल किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और नहीं पता तो तुम जैसा भी मैं कोई भी चैप्टर कराऊंगा ना तो उसका तुम फाइनल लैब का वीडियो देखना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेन में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेन लेवल क्वेश्चन के लिए तो मैंने 1 मिनट 1 क्वेश्चन सीरीज बना ही रखी है अपने जो शॉर्ट फॉर्मेट में मैं कराता हूँ। तुम उससे देख लोगे उतना मोर देन इनफ है भाई। 1 मिनट के अंदर जे फिजिक्स के क्वेश्चन आजकल जेई मेन के हो जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, तुम सीधे थ्योरी पढ़ो और एडवांस लेवल क्वेश्चन करो। एडवांस लेवल का तुम एक दो क्वेश्चन भी करते हो ना, एक क्वेश्चन भी तुम्हारा मेन के 5 10 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें पहले मेन लेवल क्वेश्चन करने हैं उसके बाद एडवांस लेवल पर जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। तुम थ्योरी पढ़ो और एडवांस के लेवल एकदम एडवांस का जो लेवल है वो एकदम बेसिक होता है भाई। बस उसमें होता क्या है कि 4 5 लाइनें लिख देगा तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन अच्छा होना चाहिए कि तुम्हें समझ में आएगी भाई क्या बोल रहा है। बाकी उसमें से तुम ढूंढ ढूंढ के चीजें सॉल्व कर लो, ऐसा ही होता है। और अगर थ्योरी अच्छे से समझ लोगे ना तो बेसिक ही होता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन। और एरोडोफ के भी तुम्हें वैसे ही देखने को मिलेंगे, आगे तुम सीरीज फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ में आएगी। तो एडवांस लेवल एरोडोफ लेवल ये सारे क्वेश्चंस कर लो। मेन लेवल अगर टाइम मिले तो लास्ट में से प्रैक्टिस के लिए आधे आधे मिनट में 1 1 मिनट में करना, ठीक है। वो स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हारे काम आएंगे। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली तो वो उतने अच्छे होते नहीं, तो अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर इस समय तुम ध्यान दो। ऐसा नहीं कि मेन लेवल के 50 क्वेश्चन करे जा रहे हैं, उस पर कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा एडवांस लेवल के अच्छे 5 10 क्वेश्चन करोगे, उससे भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो तुम अभी आगे आगे जैसे तुम इस चीज को फॉलो करोगे मैं तुम्हें बीच में उसके बारे में बताता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मैं तुम्हें इसमें होमवर्क दिया करूंगा। मैं तो सेंगेस दूंगा, अदरवाइज तुम कोई और एडवांस लेवल बुक फॉलो करना चाहते हो तो तुम उससे भी कर सकते हो, ठीक है। वो तुम्हारी चॉइस है। उस होमवर्क के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम एडवांस के पीवाईक्यूज कर लो। और अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत टाइम बच रहा है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम जो है मतलब ये जेई मेन के क्वेश्चन वगैरह पे जाओ। अदरवाइज जेई मेन के क्वेश्चन यार तुम वैसे ही बस शॉर्ट्स देख लो। और बाद में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेन लेवल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो एडवांस लेवल पे तैयारी करो क्योंकि अभी तुम्हारा फोकस है टॉपिक को अच्छे से समझना। मेन लेवल क्वेश्चन केवल स्पीड बढ़ाने के लिए होते हैं भाई, कि तुम फॉर्मूले को कितनी जल्दी अप्लाई कर पा रहे हो। और वो तुम्हारे लिए जेई मेन के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बट कॉन्सेप्ट सीखते टाइम उन क्वेश्चंस की उतनी कोई खास वैल्यू नहीं होती, तो उसको तुम छोड़ भी सकते हो अभी के लिए। थ्योरी पढ़ो फिर एडवांस लेवल क्वेश्चंस करो, उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यूज करो। अगर इसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब तुम जाओ जेई मेन के क्वेश्चन के लिए स्पीड बढ़ाने के ऐसे मजे मजे में। और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट पॉइंट ये कि इस सीरीज़ का भी मैं एक डिस्कशन ग्रुप बना दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप। और उसका लिंक मैं तुम्हें फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आगे मैं इस पे भी डाल दूंगा जब मैं डाल दूँ वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसमें भी तुम्हें डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। तो डिस्कशन ग्रुप में तुम्हें अगर कोई भी डाउट्स है लेक्चर से रिलेटेड तो मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज तुम आपस में भी, तुम लोग जितने लोग इसमें वीडियो में पढ़ोगे रेगुलरली तो आपस में भी डिस्कस कर सकते हो सकता है तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाए। तो उससे अच्छा क्या हो सकता है यार, कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, तुम भी एक दूसरे को जानोगे जो लोग मेरे से पढ़ रहे हो। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम होगी डाउट तो मैं उसमें बताऊंगा ही। डाउट तुम ऐसे वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। बट इस सीरीज के लिए हम डेडिकेटेडली एक चैनल बना देंगे जहां पर तुम इजीली अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। तो आपस में भी डिस्कस कर सकते हो और मैं भी उसमें रहूंगा तो मैं भी तुम्हें बताता रहूंगा कि भाई क्या है कैसा है। और उसके अलावा तुम्हारे लेक्चर नोट्स वगैरह भी उसी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो उस ग्रुप का लिंक मैं जैसा कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके अलावा तुम्हारे हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में वो रहेगा ही, तो वहां से जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो। और वहीं पे तुम्हारे सारे नोट्स वगैरह जो हैंड रिटन नोट्स जो क्लास नोट्स में बनाऊंगा वो तुम्हें मिल जाया करेंगे। उसके अलावा तुम अपना डाउट डिस्कशन वगैरह भी कर सकते हो। और उसके अलावा मेरा अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, उसमें भी तुम्हें नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और कोई भी तुम्हारे लिए वीडियो होगी जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी तो वो भी तुम्हें वहां से मिल जाया करेगी। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो देखो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस सीरीज में ऐसा क्या खास है कि तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यार, यूट्यूब पे ऐसी कोई सीरीज मुझे तो नहीं मिली अभी तक जिसमें 2 महीने के अंदर पूरी 11th की फिजिक्स या मतलब बेसिकली मैं तो फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी नहीं मिला मुझे। बट 11th की फिजिक्स किसी ने 2 महीने के अंदर पढ़ाई हो, वो भी इस हिसाब से मतलब पर्टिकुलरली 11th वाले बच्चों को फोकस करते हुए कि जो है वो 12th में जाने से पहले 11th को कवर कर लें, ताकि वो अपना बिना कोई बैकलॉग के साथ बिना कोई बैगेज के साथ 12th स्टार्ट कर सके। इस पर लोग ध्यान नहीं देते यार क्योंकि इस पे व्यूज कम आते हैं ना। अगर तुम व्यूज के हिसाब से चलो तो इस समय लोग ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जो अभी वाला जेई मेन होने वाला है 2025 उनके लिए वन शॉट सीरीज आ रही है। कई कई लोग तो एक वन शॉट में तुम्हें पूरा पूरा फिजिक्स पढ़ा दे रहे हैं। तो वो चीजें देखो ठीक है, वो भी अच्छी चीज है, बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता है। बट वो तुम्हें कंटेंट ज्यादा मिलेगा, ये कंटेंट तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, जनरली। तो इसलिए तुम्हें इस सीरीज को फॉलो करना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें कहीं और कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो वो तुम्हारी चॉइस है यार। बाकी मैं ये कहूंगा अगर तुम्हें मिल भी रहा है तो तुम एक दो लेक्चर अटेंड करके देखना, अगर तुम्हें ना पसंद आए पढ़ाना मेरा तब तुम जरूर चले जाना। तो यार सेकंड पॉइंट कि तुम्हें ये सीरीज क्यों अटेंड करनी चाहिए, तो इसका देखो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने खुद ये चीज़ रिसेंटली फेस की हुई है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया
कि अपने टाइम पे मेरी तो 11th क्या 12th भी हाफ वेस्टेड थी। तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली तुम्हें कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ताकि तुम्हारी अच्छे से 11th कवर हो जाए, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ रिसेंटली फेस की है। तो इसलिए तुम्हें ये सीरीज फॉलो करनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है यार कि ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में क्योंकि हम 2 महीने में कवर कर रहे हैं तो हम ऐसे ही हवा में टॉपिक कर लेंगे। हम हर चीज़ को एकदम जीरो से उठाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, ये तुम खुद देखोगे। और ऐसा बहुत रेयरली तुम्हें किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो तुम्हें ये सीरीज फॉलो करनी चाहिए। चौथी चीज़ ये है यार कि हम इसमें साथ साथ एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि तुम्हें शायद ही कहीं मिले यूट्यूब पे। एरोडोव के तो लोग अलग से वीडियोस बनाते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो मिल जाएगा तुम्हें लोगों का, क्योंकि उस पर व्यूज अच्छे आते हैं। तो इसलिए, बट ऐसे किसी ने नहीं करा होगा कि तुम्हें जो आज थ्योरी पढ़ाई उससे रिलेटेड एरोडोव के क्वेश्चन तुम्हें आज ही के क्लास में कराए, तो तुम्हारा एरोडोव साइड बाय साइड साथ में सॉल्व होती रही। और इतने इजीली सॉल्व होगी ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि भाई ये एरोडोव का क्वेश्चन था, इतने इजीली सॉल्व हो गया। तो वो तुम देखोगे, वो तुम लेक्चर अटेंड करोगे तो ही तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो एक दो लेक्चर अटेंड करना, फिर तुम्हें समझ में आएगी वो चीज़। तो यार आखिरी में, अगर तुम ये सीरीज फॉलो करते हो तो फरवरी से अप्रैल के बीच में तुम्हारा 11th एकदम सॉलिड हो जाएगा फिजिक्स। उसके बाद हम अप्रैल के बाद मैं एक और सीरीज लेके आऊंगा तुम्हारे बैच के लिए ही। तो उसमें हम मिड अप्रैल जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी उसके तुरंत बाद हम स्टार्ट कर देंगे 12th। और मैं कोशिश करूंगा नवंबर एंड तक वो भी कंप्लीट हो जाए, और उसका भी मैं तुम्हें प्रॉपर शेड्यूल वगैरह दूंगा उस टाइम पे। तो नवंबर एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर दिसंबर तुम पूरा रिवीजन के लिए और फिर अपने आगे जेई मेन एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यार आप देर मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो। एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करो, इस सीरीज को पूरे मन से फॉलो करो, और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल यहाँ से बिल्कुल अलग ही होगा, और ये चीज़ तुम खुद फील करोगे। तो मिलते हैं यार फास्ट ट्रैक सीरीज के फर्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।